प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 14 और श्लोक 18 से शुरू करते हैं। संबंध तात्कालिक गुणों के बढ़ने पर मरने वालों की गति का वर्णन तो 14वें-15वें श्लोक में कर दिया, परंतु जिनके जीवन में सत्व गुण, रजोगुण अथवा तमोगुण की प्रधानता रहती है, उनकी मरने पर क्या गति होती है, इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। उद्धर्म गच्छन्ति सततवस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्तथा अधो गच्छन्ति तामसा। सत्व गुण में स्थित मनुष्य उद्धर्व लोक में जाते हैं, रजोगुण में स्थित मनुष्य मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं और निंदनीय तमोगुण की वृत्ति में स्थित मनुष्य अधोगति में जाते हैं। व्याख्या। उद्धर्व गच्छन्ति सततवस्था, जिनके जीवन में सत्व गुण की प्रधानता रही है और उसके कारण जिन्होंने भोगों से संयम किया है, तीर्थ व्रत दान आदि शुभ कर्म किए हैं, दूसरों के सुख आराम के लिए प्याऊ अन्न क्षेत्र आदि चलाए हैं, सड़कें बनवाई हैं, पशु पक्षियों की सुख सुविधा के लिए पेड़ पौधे लगाए हैं, गौशालाएं बनवाई हैं, उन मनुष्यों को यहाँ सततवस्था कहा गया है। जब सत्व गुण की प्रधानता में ही ऐसे मनुष्यों का शरीर छूट जाता है, तब वे सत्व गुण का संगन होने से, सत्व गुण में आसक्ति होने से स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में चले जाते हैं। उन लोकों का वर्णन इसी अध्याय के 14वें श्लोक में उत्तम विद्या अम्लान लोकान पदों से किया गया है। उद्धर्व लोकों में जाने वाले मनुष्यों को तेजस तत्व प्रधान शरीर की प्राप्ति होती है। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जिन मनुष्यों के जीवन में रजोगुण की प्रधानता होती है और उसके कारण जो शास्त्र की मर्यादा में रहते हुए ही संग्रह करना और भोगना, ऐश आराम करना, पदार्थों में ममता आसक्ति रखना आदि में लगे रहते हैं, उनको यहाँ राजसा कहा गया है। जब रजोगुण की प्रधानता में ही अर्थात रजोगुण के कार्यों के चिंतन में ही ऐसे मनुष्य का शरीर छूट जाता है, तब वे पुनः इस मृत्यु लोक में ही जन्म लेते हैं। यहाँ उनको पृथ्वी तत्व प्रधान मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। यह तिष्ठन्ति पद देने का तात्पर्य है कि वे राजस मनुष्य अभी जैसे इस मृत्यु लोक में हैं, मरने के बाद वे पुनः मृत्यु लोक में आकर ऐसे ही बन जाते हैं, अर्थात जैसे पहले थे वैसे ही बन जाते हैं। वे अशुद्ध आचरण नहीं करते, शास्त्र की मर्यादा भंग नहीं करते, प्रत्युत शास्त्र की मर्यादा में ही रहते हैं और शुद्ध आचरण करते हैं, परंतु पदार्थों, व्यक्तियों आदि में राग आसक्ति ममता रहने के कारण वे पुनः मृत्यु लोक में ही जन्म लेते हैं। जगन्य गुण वृत्तिस्तथा अधो गच्छन्ति तामसा, जिन मनुष्यों के जीवन में तमोगुण की प्रधानता रहती है और उसके कारण जिन्होंने प्रमाद आदि के वश में होकर निरर्थक पैसा और समय बर्बाद कर दिया, जो आलस्य तथा नींद में ही पड़े रहे, आवश्यक कार्यों को भी जिन्होंने समय पर नहीं किया है, जो दूसरों का अहित ही सोचते आए हैं, जिन्होंने दूसरों का अहित किया है, दूसरों को दुख दिया है, जिन्होंने झूठ कपट चोरी डकैती आदि निंदनीय कर्म किए हैं, ऐसे मनुष्य को यह जगन्य गुण वृत्तिस्तथा कहा गया है। जब तमोगुण की प्रधानता में ही अर्थात तमोगुण के कार्यों के चिंतन में ही ऐसे मनुष्य मर जाते हैं, तब वे अधोगति में चले जाते हैं। अधोगति के दो भेद हैं, योनि विशेष और स्थान विशेष। पशु पक्षी कीट पतंग सांप बिच्छू भूत प्रेत आदि योनि विशेष अधोगति है और वैतरिणी असीपन्न लाभभक्ष कुंभीपाक रौरव महारौरव आदि नरक के कुंड स्थान विशेष अधोगति है। जिनके जीवन में सत्व गुण अथवा रजो गुण रहते हुए भी
अंत समय में तात्कालिक तमोगुण बढ़ जाता है। वे मनुष्य मरने के बाद योनि विशेष अधोगति में तथा अर्थात मुड़ योनियों में चले जाते हैं। गीता। जिनके जीवन में तमोगुण की प्रधानता रही है और उसी तमोगुण की प्रधानता में जिनका शरीर छूट जाता है, वे मनुष्य मरने के बाद स्थान विशेष अधोगति में अर्थात नरकों में चले जाते हैं। गीता। तात्पर्य यह हुआ कि सात्विक, राजस अथवा तामस मनुष्य का अंतिम चिंतन और हो जाने से उनकी गति तो अंतिम चिंतन के अनुसार ही होगी, पर सुख दुख का भोग उनके कर्मों के अनुसार ही होगा। जैसे कर्म तो अच्छे हैं पर अंतिम चिंतन कुत्ते का हो गया, तो अंतिम चिंतन के अनुसार वह कुत्ता बन गया, परंतु उस योनि में भी उसको कर्मों के अनुसार बहुत सुख आराम मिलेगा। कर्म तो बुरे हैं पर अंतिम चिंतन मनुष्य आदि का हो गया, तो अंतिम चिंतन के अनुसार वह मनुष्य बन जाएगा, परंतु उसको कर्मों के फल रूप में भयंकर परिस्थिति मिलेगी। उसके शरीर में रोग ही रोग रहेंगे। खाने के लिए अन्न, पीने के लिए जल और पहनने के लिए कपड़ा भी कठिनाई से मिलेगा। सात्विक गुण के बढ़ाने के लिए साधक सत्य शास्त्रों के पढ़ने में लगा रहे, खाना पीना भी सात्विक करे, राजस तामस खान पान न करे, सात्विक श्रेष्ठ मनुष्य का ही संगन करे, उन्हीं की सानिध्य में रहे, उनके कहे अनुसार साधन करे, शुद्ध पवित्र तीर्थ और स्थानों का सेवन करे, जहाँ कोलाहल होता हो ऐसे राजस स्थानों का, और जहाँ अंडा मांस मदिरा बिकती हो ऐसे तामस स्थानों का सेवन न करे। प्रातःकाल और सायंकाल का समय सात्विक माना जाता है, अतः इस सात्विक समय का विशेषता से सदुपयोग करे, अर्थात इसे भजन ध्यान आदि में लगाए। शास्त्र विहित शुभ कर्म ही करे, निषिद्ध कर्म कभी न करे, राजस तामस कर्म कभी न करे। जो जिस वर्ण आश्रम में स्थित है उसी में अपने अपने कर्तव्य का ठीक तरह से पालन करे। ध्यान भगवान का ही करे, मंत्र भी सात्विक ही जपे। इस प्रकार सब कुछ सात्विक करने से पुराने संस्कार मिट जाते हैं और सात्विक संस्कार सत्व गुण बढ़ जाते हैं। श्रीमद् भागवत में आया श्रीमद् भागवत में गुणों को बढ़ाने वाले 10 हेतु बताए गए हैं। आगमोप प्रजादेश काल कर्म च जन्म च ध्यानन मंत्रोत्थ संस्कारो दशैते गुण है तब। शास्त्र जल मतलब खान पान, प्रजा मतलब संगन, स्थान समय, कर्म जन्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार, ये 10 वस्तुएं यदि सात्विक हों तो सत्व गुण की राजसी हो तो रजोगुण की, और तामसी हो तो तमोगुण की वृद्धि करती है। विशेष बात, अंत समय में रजोगुण की तात्कालिक वृद्धि के बढ़ने पर मरने वाला मनुष्य लोक में जन्म लेता है और रजोगुण की प्रधानता वाला मनुष्य मरकर फिर इस मनुष्य लोक में ही आता है। इन दोनों बातों से यही सिद्ध होता है कि मनुष्य लोक के सभी मनुष्य रजोगुण वाले ही होते हैं, सत्व गुण और तमोगुण इनमें नहीं होता। अगर वास्तव में ऐसी ही बात है तो फिर सत्व गुण की तात्कालिक वृद्धि के बढ़ने पर मरने वाला और सत्व गुण में स्थित रहने वाला मनुष्य ऊंचे लोकों में जाता है, तथा तमो गुण की तात्कालिक वृद्धि के बढ़ने पर मरने वाला और तमोगुण में स्थित रहने वाला मनुष्य अधोगति में जाता है। सत्व रज और तम ये तीनों गुण अविनाशी देही को देह में बांध देते हैं। यह सारा संसार तीनों गुणों से मोहित है।
सात्विक, राजस और तामस ये 3 प्रकार के कर्ता कहे जाते हैं। यह संपूर्ण त्रिलोकी त्रिगुणात्मक हैं। आदि बातें भगवान ने कैसे कही हैं? इस शंका का समाधान यह है कि ऊर्ध्व गति में सत्व गुण की प्रधानता तो है, पर साथ में रजोगुण और तमोगुण भी रहते हैं। इसीलिए देवताओं के भी सात्विक, राजस और तामस स्वभाव होते हैं। अतः सत्व गुण की प्रधानता होने पर भी उसमें अवान्तर भेद रहते हैं। ऐसे ही मध्य गति में रजोगुण की प्रधानता होने पर भी साथ में सत्व गुण, तमोगुण रहते हैं। इसीलिए मनुष्य के भी सात्विक, राजस और तामस स्वभाव होते हैं। अधोगति में तमोगुण की प्रधानता है, पर साथ में सत्व गुण, रजोगुण भी रहते हैं। इसीलिए पशु पक्षी आदि में तथा भूत प्रेत गुहांक आदि में और नरकों के प्राणियों में भी भिन्न भिन्न स्वभाव होता है। कई सौम्य स्वभाव के होते हैं, कई मध्यम स्वभाव के होते हैं और कई क्रूर स्वभाव के होते हैं। तात्पर्य है कि जहाँ किसी भी गुण के साथ संबंध है वहां तीनों गुण रहेंगे ही। इसीलिए भगवान ने कहा है कि त्रिलोकी में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो तीनों गुणों से रहित हो। ऊर्ध्व गति में सत्व गुण की प्रधानता, रजोगुण की गौणता और तमोगुण की अत्यंत गौणता रहती है। मध्य गति में रजोगुण की प्रधानता, सत्व गुण की गौणता और तमोगुण की अत्यंत गौणता रहती है। अधोगति में तमोगुण की प्रधानता, रजोगुण की गौणता और सत्व गुण की अत्यंत गौणता रहती है। तात्पर्य है कि सत्व, रज और तम तीनों गुणों की प्रधानता वालों में भी अधिक, मध्यम और कनिष्ठ मात्रा में प्रत्येक गुण रहता है। इस तरह गुणों के सैकड़ों हजारों सूक्ष्म भेद हो जाते हैं। अतः गुणों के तारतम्य से प्रत्येक प्राणी का अलग अलग स्वभाव होता है। जैसे भगवान के द्वारा सात्विक, राजस और तामस कार्य होते हुए भी वे गुणातीत ही रहते हैं, ऐसे ही गुणातीत महापुरुष के अपने कहलाने वाले अंतःकरण में सात्विक, राजस और तामस वृत्तियों के आने पर भी वह गुणातीत ही रहता है। अतः भगवान की उपासना करना और गुणातीत महापुरुष का संगन करना, ये दोनों ही निर्गुण होने से साधक को गुणातीत करने वाले हैं। आज अब मैं यही समाप्त करता हूँ, फिर कल श्लोक 19 से शुरू करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।